हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी। स्वागत है आपका एडी क्लासेस पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर सेट के कुछ क्वेश्चंस पे। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा पावर सेट के, तो आज ये वीडियो उसी पे है। तो आज हम लोग देखेंगे पावर सेट पे कुछ क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के गेट में पूछे गए हैं और इनसे और ज्यादा कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे पावर सेट के। तो पावर सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कई बार प्रीवियस ईयर में, तो इनको मैं लगवाऊंगा। इनकी चीजें देखना है आपको, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो पावर सेट पे पूछा गया था। ये आपका 2015 के गेट के क्वेश्चन में पूछा गया था। एक गिवन अ सेट, अगर कोई एक सेट दिया गया है 5 कॉमा सेट 6 कॉमा सेट 7, ये एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो खुद में भी एक सेट है। तो आप जानते हैं किसी भी सेट में एलिमेंट सेपरेटेड होते हैं कॉमा से। तो यहाँ पे किस तरह सेपरेटेड है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है फिर, एंड पावर सेट डिनोटेड बाय, जो पावर सेट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, 2 की पावर a से। 2 की पावर a से पावर सेट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, सीधे सी बात है। 2 की पावर n जैसे एलिमेंट के लिए निकालते थे, उसी तरह 2 की पावर a एलिमेंट, सीधे मतलब है इस पे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है, उनको बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो क्या पहली कंडीशन यहाँ पे दी गई है, 5 इज अ मेंबर ऑफ 2 पावर सेट a। तो क्या 5 किसी भी पावर सेट ए का मेंबर होता है? तो भाई मैंने पहले भी इस वीडियो को बताया है कि पावर सेट की वीडियो में बताया था, किसी भी सेट का 5 एक मेंबर होता ही होता है। सबसेट होना अलग बात होती है और मेंबर होना अलग बात होती है। तो किसी भी सेट का सबसेट 5 होता है, बट पावर सेट के कंडीशन में ये होती है, चीजें अलग हो जाती हैं, और 5 आपका मेंबर होता है। किसी भी सेट का आप जब पावर सेट लिखोगे, उसमें जो मिनिमम नंबर एक सेट होगा वो 5 होगा आपका। तो यहाँ पे ये चीज ट्रू हो जाएगी, और ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे। ओके, तो 5 पावर सेट का मेंबर होता है। और कोई भी अगर नया आया है इस वीडियो में डायरेक्ट, तो इस वीडियो को देखने से पहले पावर सेट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दी है सेट्स की, तो आप उसको देख लीजिए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और एक्सेस कर लीजिए जल्दी से। तो ओके, फिर सेकंड कंडीशन में आते हैं। 5 सबसेट है भाई पावर सेट का। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कोई भी सेट 5 किसी भी पावर सेट का सबसेट होता है? तो भाई सीधी सी बात है, किसी भी सेट, पावर सेट की छोड़ो, किसी भी सेट का सबसेट 5 होता ही होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये सीधी सी बात ट्रू हो जाएगी। देन अब थर्ड क्वेश्चन क्या आता है कि 5 कॉमा कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, तो वो क्या पावर सेट के आप एलिमेंट हो सकते हैं? तो इसके लिए मुझे पहले पावर सेट के पूरे एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो इसके पावर सेट क्या आएंगे? सीधे है, पहला 5 6, इस तरह आपको लिखना है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, अब देखो हम एक अपना तो लिखेंगे सबसेट के लिए जितने भी आते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट है वो एक खुद में रहता है। तो उन चीजों को हम लोग अपना एलिमेंट के और इन्वर्टेड कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो उसमें आपको नई चीजें करनी है। तो चलिए फिर, पहला एक सबसेट 5 हो गया आपका, दूसरा 5, तीसरा 6 7, देन एक सबसेट आपका हो गया यहाँ पे 5, 5,6, देन 5,7 एंड 5, 5 है यहाँ पे, एक हो जाएगा आपका 6, 7 एंड देन एक पूरा एलिमेंट आपका हो जाएगा 5, 6, 7। ओके, तो आपके ये कुछ सबसेट हो गए हैं। देन यहां पे हम लोग को क्या देखना है, क्या आपका 5,6 सेट का 6 जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सबसेट में, या सॉरी प्रॉपर सेट में?
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सारे एलिमेंट जितने हैं 5 है 6 है 7 है 5,6 सेट, ये आपका इसमें एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है, सीधी सी बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। देन अब 5,6 सेट सबसेट है क्या पावर सेट का? किसी भी पावर सेट मतलब एक जो सेट दिया गया उसका पावर सेट का सबसेट है, तो भाई मेंबर होना अलग बात होती है, सबसेट होना अलग बात होती है। तो क्या यहाँ पे सबसेट है? सीधे आप लोग कह दोगे हाँ है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो 5 है वो सबसेट, किसी भी सेट का सबसेट कैसे होता है? अगर ए सबसेट बी है तो ए सबसेट बी का कब होगा? जब आपकी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में अगर मिल रहे होंगे या बी के बराबर होंगे, तब ए आपका बी का सबसेट होगा। तो क्या ये एक सेट है, एक ये सेट है जिसके सारे मेंबर यहाँ पे मिल रहे हैं? क्या यहाँ पे जो एक इसका सबसेट होगा जो 5 होगा, क्या 5 यहाँ पे मिल रहा है? तो आप कहेंगे सीधे मिल रहा है, बट नहीं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल 5 है इंडिपेंडेंट। तो क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट 5 है? नहीं, यहाँ पे जो सेट है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट 5 है। बातें दोनों में अलग है, दो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट 5 एलिमेंट होना अलग बात होती है और सेट के अंदर 5 होना अलग बात होती है। तो यहाँ पे जो 5 है वो सेट के अंदर 5 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें 1, 2 एंड 3 ओनली रहेगा। तो ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, बट थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड को ये चेक करता है और उसमें चीजें चूक जाती हैं। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट दिया है 0,1,10 तक, ये भी 2015 में पूछा गया है। इसमें पूछा दे रहा है कि एक सेट दिया है जिसका पावर सेट आपको जानना है। तो कार्डिनलिटी क्या है इसकी पावर सेट की? सीधे सीधे वही 2 की पावर n एलिमेंट से सीधे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बच्चे कई बार चूक जाते हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे आपके 11 एलिमेंट है सेट की। कोई भी जैसे एक सेट है, ये मान लें सेट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 11 है। ओके, इसकी कार्डिनलिटी क्या है आपकी? 11 है। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे सीधे देखते हैं, भाई आप लोग भी देखते हैं, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं, सीधे आप लोग जल्दी से देख चक्कर में क्या, अरे यार ये तो बहुत आसान है, सीधे आपने 10 देखा, 10 एलिमेंट है और 10 की कार्डिनलिटी निकाल के 2 की पावर n रखा और n में 10 रखा और निकाल दिया। बट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी नंबर स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट है, तो 0 से 10 तक जब काउंट करेंगे तो 11 नंबर हो जाएंगे, और 2 की पावर अगर 11 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2048। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और गेट वाले थोड़ा चालाक होते हैं और पहला ही ऑप्शन आपका 1024 दिया, और 2 की पावर 10 का अगर आप रखेंगे तो आएगा 1024, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसको आपको देखना है, और ये मैं इसलिए बता रहा था ये क्वेश्चन कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा क्या और पढ़ना है 2 बार। देन अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द पावर सेट ऑफ द सेट, एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट 5 है, उसका पावर सेट जानना है। ये आपका नेट के 2012 दिसंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसी भी सेट में अगर जैसे एलिमेंट दिया गया है उसके कितने सेट बन सकते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे सेट 5 की जगह पे मान लो यहाँ सेट, इसको मैं मिटा दूं ऊपर तो मैं इसको और अच्छे से समझा पाऊंगा। मान लो ये क्या है, ये एक सेट है 5 की जगह पे यहाँ पे 1 एलिमेंट होता, मान लो सिंगलटन साइड एक होता है जिसमें 1 एलिमेंट है, तो इसका क्या पावर सेट कितने बनते हैं? इसका पावर सेट क्या होते हैं? सीधी सी बात है, पावर सेट इसका एक तो 5 ही बनता, देन एक सिंगल है तो 1 बन जाता, और सीधे ही इसके पावर सेट बन जाते। बट अब यहाँ पे क्या है, 5 ही है सिर्फ यहाँ पे, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा? सीधी सी बात है भाई, एक हम तो पावर सेट का अपना 5 तो लिखेंगे लिखेंगे, बट और जो सेट के अंदर एक एलिमेंट 5 है उसको भी लिखेंगे, उसको सेट के अंदर लिख देंगे, तो ये आपका पावर सेट इसका निकल आएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान से रखना है, चीजें देखना है, 2 नंबर मार्क्स के आपको सीधे सीधे नंबर मिल जाएंगे। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, चीजें करनी नहीं है, आपको धीरे लॉजिक लगाना और लॉजिक से आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद कुछ और थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन लेते हैं, उनको देखते हैं और आपको समझने में और आसानी होगी। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आपके सामने अब क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसको पहले मैं देखता हूँ, इसको मैंने पहले भी एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो फॉर एक एनी सेट ए विच द फॉलोइंग आर ट्रू, एक सेट ए दिया गया है जिसमें कुछ कंडीशन दी गई है और ये ट्रू है कि नहीं ये हम लोग को जानना है। तो सीधी सी बात, पहली कंडीशन में आते हैं हम लोग। कोई एक सेट है, कोई भी सेट अगर देता हूं उसका कोई मेंबर 5 होता है कि नहीं होता है, ये कंडीशन आपकी जहां बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो भाई कोई भी सेट अगर दिया गया है उसका मेंबर 5 कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो। कोई भी सेट है अगर उसमें 5 नहीं दिया गया है तो वो उसका मेंबर नहीं हो सकता है। 5 कोई ऐसा, तो मैंने पहले भी कहा था, कोई भगवान नहीं है भाई कि आपका है बट दिखता नहीं है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, 5 अगर नहीं है एलिमेंट में तो सेट में नहीं है तो वो इस मेंबर नहीं होगा सेट का, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट में किसी भी सेट का 5 मेंबर नहीं हो सकता अगर सेट में नहीं दिया गया है। तो मान लेते हैं कोई एक सेट है, जैसे ए दिया गया है 1 2 3 4, तो क्या यहाँ पे कहीं 5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो मतलब है कि 5 आपका मेंबर नहीं है। सीधी सी बात है, 1 अगर है, 5 की जगह पे 1 होता, 1 इज अ मेंबर ऑफ या 1 इज अ बिलोंग टू ए, तो ए 1 होता तो वो ट्रू हो जाती कंडीशन, बट 5 यहाँ पे दिया गया, 5 नहीं है सेट में तो वो नहीं होगी, सीधे ट्रू। देन सेकंड में आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, 5 किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। तो भाई ये बात तो सीधी सी बात है, बार बार मत पूछो इस चीज को। किसी भी सेट का या प्रॉपर सेट का एक सबसेट होना ही होना है जो कि होता है 5। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको दिमाग में बैठा लो, गांठ बांध लो कि भाई 5 तो होना ही होना है सबसेट, लेकिन मेंबर नहीं, सबसेट होना है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, 5 क्या मेंबर ऑफ पावर सेट है? तो पावर सेट ऑफ ए और मेंबर ऑफ ए दोनों में चीजें अलग बातें हैं। यहाँ पे किसी भी 5 किसी भी सेट का मेंबर भले ना हो, लेकिन पावर सेट का मेंबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसेट आपका किसी भी सेट का सबसेट 5 होता है। तो पावर सेट में जो मिनिमम सबसेट आता है वो एक 5 आता है, तो इस वजह से किसी भी सेट का पावर सेट का मेंबर 5 होगा ही होगा, और ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, यहाँ पे सीधी सी बात ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्या है कि 5 किसी भी पावर सेट का सबसेट हो सकता है। तो भाई हाँ, मैंने पहले भी कहा है, किसी भी सेट या पावर सेट का एक सबसेट 5 जरूर होगा, वो कुछ भी हो, चाहे जैसा भी सेट हो, चाहे जैसा भी पावर सेट हो। तो बार बार ना पूछो और सीधे ट्रू लगा दो इसको। फिर फिफ्थ कंडीशन पे आते हैं, किसी भी पावर सेट का सेट मेंबर हो सकता है क्या, या बिलोंग करता है? तो भाई किसी भी पावर सेट में अगर हम लोग जब निकालते हैं सब पावर सेट, तो उसमें एक लास्ट जो आता है कंडीशन, उसमें जितने भी एलिमेंट हो रहे होते हैं वो एक पावर सेट के साथ लिख दिए जाते हैं। मान लो जैसे कह सकते हैं इसको, एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 है सेट, इसका अगर पावर सेट हम लोग निकालते हैं तो पहला सेट क्या आएगा, 5 आएगा, सीधी सी बात है। दूसरा 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एक 1 2 3 और देन एक लास्ट में क्या, सारे एलिमेंट। ओके, ये आपका पावर सेट हो गया। तो क्या यहाँ पे पूरा जितना सेट दिया गया है वो कहीं मिल रहा है? तो भाई यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3। तो यहाँ पे सीधे हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा सेट पावर सेट में बिलोंग करता है। तो कोई भी सेट पावर सेट पे बिलोंग करता है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ओके, देन
सिक्स कंडीशन में आते हैं, ए कोई सेट अगर है वो पावर सेट का सबसेट हो सकता है, खुद के पावर सेट का सबसेट हो सकता है। भाई मेंबर होना अलग बात होती है और सबसेट होना अलग बात होती है। फाइव में यही कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि वो आपके पावर सेट का मेंबर भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। फाइव किसी भी सेट के पावर सेट का मेंबर भी हो सकता है और सबसेट का भी हो सकता है, लेकिन सेट का मेंबर नहीं हो सकता है। तो यहां पे क्या है, कोई सेट खुद के पावर सेट का सबसेट हो सकता है। तो भाई आप लोग कहेंगे हो सकता है, क्यों? क्या यहाँ पे मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता, आप लोग कहेंगे हो सकता है। क्यों हो सकता है आपके थिंकिंग में बताता हूं मैं। भाई किसी भी सेट का पावर सेट सबसेट कब होगा, जब उसके एलिमेंट हमको पावर सेट में मिलेंगे। तो भाई क्या यहाँ पे जो वन है, वन आपको मिलेगा, आप कह दोगे हाँ भैया वन यहाँ मिलेगा, टू यहाँ मिल जाएगा, थ्री यहाँ मिल जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल वन है। मैंने पिछली बार क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पे इंडिविजुअल वन है और यहाँ पे क्या है, एक सेट है जिसके अंदर वन है। दोनों अलग बातें हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल वन होना और यहाँ पे इंडिविजुअल वन नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है वैल्यू और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है वैल्यू। तो यहाँ पे चीजें अलग हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भी सेट खुद के पावर सेट का सबसेट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन फॉल्स हुई? फाइव किसी भी सेट का मेंबर नहीं हो सकता, फॉल्स कंडीशन। कोई भी फाइव किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है? भाई हाँ हो सकता है, सीधी सी बात। फाइव क्या किसी भी पावर सेट का मेंबर हो सकता है? हाँ हो सकता है, ट्रुथ है बात, क्योंकि कोई भी पावर सेट का मेंबर, मिनिमम वैल्यू ऑफ सबसेट क्या होती है किसी भी पावर सेट की? फाइव होती है। तो यहाँ पे मेंबर हो सकता है। फाइव क्या किसी भी पावर सेट का सबसेट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी सेट हो या पावर सेट हो उसका सबसेट फाइव होगा ही होगा। ए कोई भी सेट खुद के पावर सेट का मेंबर हो सकता है? तो भाई हाँ हो सकता है, क्योंकि पावर सेट में एक को लास्ट में जो सेट बनता है वो आपका पूरी तरह से बिलोंग करता है सेट से। तो हाँ भाई कोई भी सेट खुद के पावर सेट का मेंबर हो सकता है। सिक्स कंडीशन क्या आती है यहाँ पे? कोई भी सेट खुद के पावर सेट का सबसेट हो सकता है? तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको, और ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाना है इस तरह। चाहे यूनिवर्सिटी में पूछा जाए, चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए, और चाहे गेट में पूछा जाए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे क्लियरिटी ज्यादा होती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर सेट फाइव। यहाँ पे चीजें थोड़ी अटपटी हैं। किसी भी पावर सेट का पावर सेट निकालना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूनिक है और मजेदार भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसके पहले मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से लगवा सकूं। तो यहाँ पे क्या करना है, किसी भी कोई एक सेट दिया गया है जिसमें फाइव वैल्यू है और उसका पावर सेट निकालना, उसकी कार्डिनलिटी भी निकालनी है। तो देन उसके पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले इसकी जगह पे अगर कोई भी पावर सेट वन होता, यहाँ पे फाइव की जगह पे वन होता, ओके, और इसका पावर सेट निकालना होता और इसका पावर सेट निकालना होता, देन तब क्या करते हैं हम लोग? कोई एक सेट है जिसमें एक वन वैल्यू दी गई है, तो इसकी पावर सेट हम लोग निकालते। तो इसका पावर सेट क्या आता हम लोग का? फाइव, देन वन, और इसकी कार्डिनलिटी क्या आती? टू की पावर वन, टू, टू एलिमेंट है। देन उसका इसका पावर सेट निकालते हैं अब हम लोग, इसका। तो पावर सेट ऑफ ए, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट हैं, फाइव और वन। इसका पावर सेट निकाला हम लोगों ने, तो पहला फाइव आएगा, सीधी सी बात है। दूसरा फाइव एक एलिमेंट है जो सेट के अंदर है, ये आएगा। देन तीसरा वन आएगा, और चौथा टू की पावर टू, फोर आएगा ना यहाँ पे। तो तीन होगा, यहाँ पे फाइव कॉमा वन आएगा। ओके, ये आपके कुछ सेट हो गए। और यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है भाई? ये एलिमेंट थे आपके,
ये एक सेट का काम कर रहा है, समझ लो। आप पावर सेट की जगह भूल जाओ, ये एक सेट हो चुका है। और अगर किसी भी सेट का पावर सेट निकालना है तो 5, 1 है, तो पहली वैल्यू आपकी 5 ही आएगी। देन दूसरी वैल्यू जो 5 एक एलिमेंट का काम कर रहा है वो आएगी 5 के सेट के साथ अंदर। उसके बाद 1 एक सेट है, खुद में ही एलिमेंट है लेकिन वो खुद में सेट है, तो उसका क्या पावर सेट आएगा, सेट के अंदर 1, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, दोनों सीधे सीधे, तो वो ये आ जाएगी चीजें। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 निकालेंगे, 4 तो क्या 4 है, 1 2 3 4 सीधे हैं भाई, ये सही है। इसके बाद इसका पावर सेट निकालेंगे, तो अब इसका पावर सेट जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट है 4, तो 2 की पावर 4 कितने एलिमेंट आएंगे, 16 एलिमेंट आएंगे, सीधी सी बात है। आपके क्या क्या आएंगे, पहला 5 आएगा, दूसरा 5 आएगा आपका ये, देन थर्ड 5 आएगा, ये वाला 5 आपका 1 आएगा, कॉमा ये एलिमेंट आएंगे फिर 5। तो इस तरह आप निकालेंगे, इस तरह करके आप निकालेंगे तो सीधे क्या निकलेगा, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 से पावर सेट निकल आएंगे, 16 एलिमेंट का एक पावर सेट निकल आएगा। तो यहाँ पे 1 थी वैल्यू, इसलिए ये निकल आया। देन यहाँ पे क्या है, 5 वैल्यू है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, इसको भी अब देखते हैं। तो एक पहला सेट, सेट क्या है आपका, सीधी सी बात है, सेट आपका खाली है, तो सेट की कार्डिनलिटी क्या है, 0। तो इसका पावर सेट क्या आएगा, पहला पावर सेट आपका आया 5, और कार्डिनलिटी क्या है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 आपकी वैल्यू 5 आ गई पावर सेट। दूसरा पावर सेट क्या है आपका, पावर सेट इसका पावर सेट, अब इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, पहला 5 जो आपका एक आता ही 5 है, उसके बाद इस सेट का 5, ये आपके आ गए 2 की पावर 1, और एलिमेंट कितने आए 2, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं। उसके बाद देन यहाँ पे इसका 5 निकालते हैं हम लोग, सेट का, इसके 5 का पावर सेट निकालते हैं। ओके, पहले सेट का ये सेट था, उसका पावर सेट निकाले तो क्या आया 5, जो कि ये है, उसका पावर सेट निकाले तो 2 5 आए, जो कि इसकी कार्डिनलिटी आई आपकी 2। अब तीसरा पावर, ये सेट हो गया, ये भी हो गया, अब तीसरा पावर सेट निकालना है, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, इतने, ये आपका सेट हो जाएगा, उसका पावर सेट निकालना है हम लोग, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला 5 आपका आएगा वही जो आपका हर एक पावर सेट में आता है 5, दूसरा 5 आपका आएगा जो एलिमेंट का 5 है, और देन तीसरा क्या 5 आएगा जो आपका मेन पहले सेट का 5 था। ये इस तरह, देन उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिख देता हूं, ये कितनी है, इस सेट के एलिमेंट कितने थे 2, और 2 की पावर 2 आए कितने 4, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई 4, यहाँ पे एलिमेंट कितने 1 2 3 4, सीधी बात है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी आपकी 4। ओके, और भाई क्वेश्चन में पूछ रहा था भाई कार्डिनलिटी कितनी आएगी, तो 4 आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और चीजें बट देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था, लेकिन है, आप मारो यार, सीधे सीधे क्वेश्चन को लो, धो पटको धो, खत्म करो, और कुछ नहीं करना है सीधे। तो यहाँ पे क्वेश्चन इतने ही लगाते हैं आज हम लोग, और भी चीजें मैं ढूंढूंगा इसके क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मुझे समझ में आएंगे मैं जरूर लगवाऊंगा उसको, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, और चीजों को लगाते रहिए, और जो भी कंफ्यूजन हो रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगा बताइए मुझे।
चीजें जो नहीं समझ में आ रही है तो वो मुझे बताइए, कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी समस्या को हल किया जाएगा आपको और सॉल्यूशन 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा चीजों का। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, पावर सेट और क्लियर हो गया होगा आज के क्वेश्चन के में। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कितनी जल्दी क्वेश्चन को लगाया और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे पहले से। तो इस चीज पे मुझे भी पता चल सकेगा कि आप लोग कितना लगा रहे हैं क्वेश्चन को और किस तरह के मुझे पढ़ाना है आपको। तो फिर चलते हैं नई वीडियो पे, जल्दी मिलेंगे नई चीजों के साथ। अब मेन टॉपिक बचा है हम लोग का कुछ ऑपरेशंस जो मैं बताऊंगा इन चीजों पे, जैसे कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन पावर सेट के थ्रू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन चीजों को भी मैं लाऊंगा, उन चीजों को बताऊंगा और बहुत ही ज्यादा बेसिक से क्लियर करता चलूंगा। तो जल्द ही नई वीडियो पे मिलेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।